महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। सोनं खरेदी करू नका या घोषणेमुळे सराफा व्यापारी संतप्त, सरकारकडे मदतीची मागणी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोनं खरेदी करू नका या वक्तव्यामुळे देशभरातील सराफा बाजारात खळबळ उडाली आहे। व्यापाऱ्यांच्या मते या वक्तव्यामुळे सोन्याच्या विक्रीत मोठी घट झाली असून लाखो लोकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे। व्यावसायिकांनी काय म्हटले? सराफा व्यापाऱ्यांनी सरकारला त्यांच्या व्यवसायाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे, कारण या क्षेत्रात 50 लाखाहून अधिक लोक थेट गुंतलेले आहेत। कोण प्रभावित आहेत? या व्यवसायात काम करणारे बहुतेक कारागीर पश्चिम बंगाल आणि गुजरातचे आहेत। सोन्याचे दागिने बनवणारे छोटे दुकानदार आणि पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे। व्यापाऱ्यांची मागणी: पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर ग्राहक दुकानांमध्ये येत नाहीत, विक्री ठप्प झाली आहे। व्यावसायिकांनी सरकारला मध्यम मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्यांचा व्यवसाय सुरू राहू शकेल आणि लोकांच्या नोकऱ्याही वाचू शकतील। पंतप्रधान मोदी अलीकडेच लोकांना प्रत्यक्ष सोन्यातील गुंतवणूक कमी करून डिजिटल गोल्ड किंवा बॉन्ड्स सारखे पर्याय निवडण्याचे आवाहन केले आहे। देशाचा आयात खर्च कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे। भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे। महाराष्ट्र टुडे मराठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। मेरा ये कहना है कि देखिए, आज आज़ादी के टाइम से ये सोने की परंपरा चली आ रही है और लोगों स्त्रियों ने ये स्त्री धन के रूप में देखा जाता है और अपने बचत के पैसे भी उसमें डाले जाते हैं, जो कि आगे चल के फ्यूचर में बुरे वक्त में वो काम आवे। और इस आज सालों से लोग छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके या अपना कोई भी बीमारी में हो या कोई भी खरीदना हो, ज़मीन ज़्यादा या बंटवारा या किसी भी चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने को देखा जाता था और लोगों का इस पर विश्वास था फुल। आज सदियों से इस पर विश्वास करते आ रहे, आज़ादी के टाइम से विश्वास करते आ रहे और लोगों का इस पर, और पिछले 2-3 सालों में जिस गति से रेट बढ़ी है उससे भी लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ है और मजबूती के साथ दृढ़ हुआ है, क्योंकि उनको ये लगा कि घर में अगर पैसा रखना और पैसे रखने से पैसा बढ़ता नहीं है और गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करके और गोल्ड में कोई भी ऑर्नामेंट्स बना के, दागिना बना के उसका पैसा बढ़ता है, ये लोगों को एक विश्वास हो गया था। जो अभी थोड़ी आज की हालात में ये ऐसा माहौल होने से लोगों की खरीदी बंद हो गई और शादियों के सीजन में आह्वान होने से थोड़ा सा खरीदी में भी काफ़ी ग्राहकी में काफ़ी डिफरेंस आ गया है और लोगों का विश्वास में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगाहट आ गया है। मोदी जी ने ये स्टेटमेंट देके ज्वेलर्स की पेट के ऊपर लात मारने का काम किया है। यहाँ से हमारे छोटे कारीगर भी भूखमरी के रास्ते पे आ जाएंगे। उन्होंने ये जरा स्टेटमेंट थोड़ा तोड़ मोड़ के देना चाहिए थे उनको कि ज़रूरत पड़े वैसा सोना खरीदो, ऐसा नहीं कि एक साल पूरा सोना नहीं खरीदो, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट को आप चेंज कीजिए कि पब्लिक के सुने वो भी बात। और आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी 9% बढ़ा दी है उसको थोड़ा वापस कम कर लीजिए कि लोगों को सोने का भाव कम होगा तो सोने को राहत मिलेगी, खरीदारी को राहत मिलेगी, गरीबों को राहत मिलेगी। और जीएसटी भी आप 3% की जगह 2% कीजिए, 1.5% कीजिए, थोड़ा सा पब्लिक को राहत मिलेगी। इसी पब्लिक की हालत बहुत ख़राब है अभी। आपको क्या लगता है इस कारोबार से कितने लोग जुड़े हैं? और इस कारोबार से लाखों बंगाली कारीगर जुड़े हुए हमारे कलकत्ता के बंगाली कारीगर जिन्होंने आपको अभी जिताया है। कलकत्ता इलेक्शन में आपको भरपूर वोट देकर जिताया है, उनके पेट पर आप लात मार रहे हो। थोड़ा सा उनके ऊपर भी रहम कीजिए आप। तो आप क्या लगता है सरकार से क्या मांगे रखते हैं और सरकार के क्या सरकार से हम यही चाहत करते हैं कि थोड़ी सी सब्सिडी दे, जीएसटी कम करे, इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, और जो आपने स्टेटमेंट दिया है सोना नहीं लेने का 1 साल, उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके कीजिए आप कि सोना जितना जरूरत है उतना खरीदे। पहले जैसा इन्वेस्टमेंट कर देते वो नहीं कीजिए, पर जरूरतमंद के हिसाब से आप खरीदिए उसको। जब से आह्वान किया, जब से सोने के कारोबार में कितना फर्क है? सोने का अभी 10 दिन से सोने के कारोबार में लगभग 80-90% फर्क पड़ गया है। 80-90% गिराकी कम आ रहा है अभी हमारे पास। अभी शादी का सीजन भी है, दिवाली भी आने वाली है, त्यौहार भी बहुत सारे हैं। क्या लगता है ये सब त्योहारों में आगे सीजन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया इसमें? लोग खरीदी के लिए आ रहे नहीं है अभी, कि उनको डर लग रहा है कि आगे कुछ गोल्ड के ऊपर कुछ नया जूना करेंगे मोदी जी तो तकलीफ हो जाएगी उनको भी। जैसे नोटबंदी की, जैसे सोने बंद, सबको लग रहा है कि सोना बंदी कर देंगे।
उनके दिमाग में एक ही कि सोनाबंदी हो गई है, नोटबंदी के जैसा सोनाबंदी हो गई है। तो उसके लिए मोदी जी को कुछ तोड़ मोड़ की स्टेटमेंट को वापस चेंज करें, ये उनसे रिक्वेस्ट है एक। थैंक यू सर। इसका असर तो धंधे पे ज़रूर हुआ है, लोगों का थोड़ा आना जाना कम है, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिनके घर में शादी ब्याह है, वो ज़रूर ले रहे हैं। ये हो सकता है कि 10 तोले की जगह 8 तोला ले रहे हैं, 8 तोले की जगह 5 तोला ले रहे हैं, बट अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुछ कदम लिया है सोच समझ के लिया रहेगा। इससे जो फॉरेन करेंसीज वगैरह, विदेशी मुद्रा जिसको बोलते हैं, जो बाहर जाती है, उसको रोकना है, क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रहा है उस क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम उठाया है। इस कारोबार से जुड़े हुए कितने लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? इसमें लाखों लोग हैं, लाखों ज्वेलर्स है पूरे हिंदुस्तान में, और लाखों कारीगर है इसमें। बंगाली कारीगर है, महाराष्ट्रन कारीगर है, हमारे मारवाड़ी कारीगर है। उनको जब हमारे यहाँ रिटेल में काम नहीं होगा तो उनको काम कहाँ से मिलेगा? तो इसका भी रोजी रोटी पे असर ज़रूर हुआ है। लेकिन देश हित में अगर अपने को सोचना है तो कुछ ना कुछ, सभी को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। सरकार से आप लोग क्या मांगे रखेंगे? क्या इस तरीके की कोई पॉलिसी वगैरह बनाई जाए क्या? बस यही है कि हम लोग पहले भी चाहते थे कि ड्यूटी कम हो, जो पहले 6% ड्यूटी थी उसको हम लोग 4%, 5% करने मांग रहे थे, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से इन्होंने ड्यूटी 9% और बढ़ा के 15% कर दी है। उससे थोड़ा ये इन्फ्लेशन आया है, थोड़ा भाव बढ़ गया है, और वापस से लिमिट, जिस लिमिट पे था वापस से रिवर्स आ रहा है। कुछ ना कुछ सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने आए ज्वेलरी एसोसिएशन, तो कब तक का ये मुलाकात होगी और आप क्या मांगे रखते हैं? नहीं, ये मुलाकात कब होगी, कब तक इसका अपॉइंटमेंट मिलेगा दिल्ली से, ये तो नहीं बता सकता हूँ अभी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के शराफा वाले जो है, जो हमारे एसोसिएशन, बड़ा एसोसिएशन जो GJFC करके भी है, गोल्ड ज्वेलरी फेडरेशन वाले भी, उन्होंने भी यहाँ बॉम्बे में मीटिंग वगैरह बुलाई थी। अगर देखो आगे जाके चलकर अगर दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से किसी से मुलाकात होती है, तब पता चलेगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से होगी और क्या स्टेप उठाए जाएंगे। आप लोगों ने कुछ मांगे सोच के रखी है कि सरकार के सामने ये मांगे रखी जाए? मांगे तो हमारी पहले से थी कि बस ड्यूटी कम की जाए, तो उसकी वजह से जो दिवाली के बाद 6 महीने में जो इतना इन्फ्लेशन, जो इतना भाव बढ़ गया है, वो एक लिमिटेशन पे आवे, ताकि वापस से फूड स्टेप्स बढ़े और कस्टमरों की चहल पहल पहले जैसी होवे, और कस्टमर वापस से लेने आवे। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.